तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 22 से 24, 26 से 27 तथा 31 तथा अध्याय 5 की 1 तक। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक ही लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सिनाई का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हागार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जाना, अब आनंद मनाओ, तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतान हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में ना जुट जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वो उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वो धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस नीनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रतिज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।